नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अंग्रेजी में बोलना शुरू करना कितना मुश्किल है, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर एक ऐसी सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल किट तैयार करने वाले हैं जो पहली बार किसी से बात करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का रोड मैप। हम इस जरूरी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टूल किट को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, अपनी स्थिति कैसे बताएं। दूसरा, सवाल जवाब। तीसरा, निर्देश और अनुरोध। चौथा, आम प्रतिक्रियाएं। और आखिर में रोजमर्रा में काम आने वाले कुछ वाक्यांश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से की, अपनी स्थिति बताना। देखिए, किसी भी बातचीत की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है कि हम अपने बारे में या अपने आसपास क्या हो रहा है ये बता पाएं। तो सवाल ये उठता है कि अपनी जरूरतों और अपनी भावनाओं को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। चलिए इसके कुछ बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल जवाब देखते हैं जो असल जिंदगी में खूब काम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि भूख लगी है। अब इसे कहने का सबसे आसान तरीका है आई एम हंग्री। एक बार फिर से, आई एम हंग्री। और यहां देखिए, इस स्लाइड से सब कुछ कितना क्लियर हो जाता है। एक तरफ हिंदी में लिखा है मुझे भूख लगी है, बीच में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई एम हंग्री, और फिर उसे कैसे बोलना है, यानी आई एम हंग्री। एकदम आसान। और ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यहां पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा शब्द बदलने से मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ही इज इनसाइड मतलब वह अंदर है, और बस एक शब्द बदला और ही इज आउटसाइड का मतलब हो गया वह बाहर है ना कमाल। तो कुल मिला के ये 5 आसान से वाक्य, जैसे आई एम सिक या इट्स रेनिंग, अपनी या अपने आसपास की हालत बताने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये किसी भी बातचीत के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी बात कहना सीख गए हैं, तो अब बारी है ये सीखने की कि एक असली बातचीत में सवाल जवाब कैसे होते हैं। तो भाई, किसी से बात शुरू करने के लिए क्या पूछना चाहिए, या अगर कोई कुछ पूछे तो जवाब कैसे दें, ये किसी भी बातचीत का कह सकते हैं दिल होता है। यहां देखिए, ये 2 छोटे छोटे वाक्य मिलकर एक पूरी बातचीत बना रहे हैं। एक ने पूछा हाउ आर यू, दूसरे ने जवाब दिया आई एम फाइन। बस हो गई एक छोटी सी प्यारी सी बातचीत। अब ये एक ऐसा सवाल है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। हु इज नेक्स्ट? इसे फिर से सुनिए, हु इज नेक्स्ट? इसको समझना भी बहुत आसान है। हिंदी में अगला कौन है, इंग्लिश में बन गया हु इज नेक्स्ट। सोचिए, किसी लाइन में खड़े हों या डॉक्टर के क्लिनिक पर हों, ये सवाल कितना काम आता है। तो इस सेक्शन में हमने बात शुरू करने के लिए हाउ आर यू और उसे आगे बढ़ाने के लिए हु इज नेक्स्ट जैसे जरूरी सवाल जवाब सीखे। ये छोटे छोटे वाक्य किसी भी बातचीत में जान डाल देते हैं। अब आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पर, निर्देश और अनुरोध, मतलब कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल हम कोई काम करने के लिए, कहने या किसी से मदद मांगने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश का इस्तेमाल करके किसी को कोई निर्देश कैसे दें या किसी से कोई रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध कैसे करें। अगर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो तो एक बहुत ही आम तरीका है ये कहना, लिसन टू मी। लिसन टू मी। यहां साफ साफ समझाया गया है कि मेरी बात सुनो को इंग्लिश में कहते हैं लिसन टू मी। ये एक सीधा और बहुत काम आने वाला वाक्य है। तो इस हिस्से में हमने सीखा कि कैसे लिसन टू मी या कम हियर जैसे सीधे साधे निर्देश दें। ये वाक्यांश किसी से मदद मांगने या कोई काम जल्दी करवाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आम प्रतिक्रियाओं की। आप इन्हें बातचीत का गोंद समझ सकते हैं। ये वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें किसी भी बात पर तुरंत और नेचुरल तरीके से रिएक्ट करने में मदद करते हैं। किसी को तसल्ली देनी हो तो एक बहुत ही प्यारा वाक्य है डोंट वरी। एक और बार, डोंट वरी। जैसा कि यहां देख सकते हैं, चिंता मत करो को इंग्लिश में कहते हैं डोंट वरी। ये वाक्य किसी को शांत करने और हिम्मत देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये है कुछ आम रिएक्शन। चाहे वेल डन कहकर किसी की तारीफ करनी हो या एब्सोल्युटली नॉट कहकर साफ मना करना हो, ये रिएक्शन आपकी बातचीत को ज्यादा रियल और असरदार बनाते हैं। तो ये है हमारी पूरी टूल किट। इन 4 कैटेगरीज से एक बहुत मजबूत बेस तैयार होता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रिसेंटली यानी हाल ही में, या एटलीस्ट मतलब कम से कम जैसे रोज काम आने वाले वाक्यांश भी इसमें जोड़ते जाएंगे। ये सब मिलकर आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करने में मदद करेगा। और अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज इनमें से कौन सा वाक्य इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए,
असली सीखना तभी होता है जब हम सीखी हुई बात को इस्तेमाल करते हैं।